अस्सलाम वालेकुम। आज हम उस अजीम सफ़र पर निकलने वाले हैं जिसका हर मोमिन को अपनी पूरी ज़िंदगी इंतज़ार रहता है। जस्ट इमेजिन कीजिए 8th ऑफ दुल्हिज्जा की वो नूरानी सुबह मक्का में। ये आपकी रूहानी हज जर्नी का ऑफिशियल स्टार्ट है। एक बड़े भाई और मेंटर की हैसियत से आज इस गाइड में मैं आपको उस वैली ऑफ मर्सी यानी मिना के सफ़र के लिए मेंटली और स्पिरिचुअली तैयार करूंगा। हम हर कदम पर यह इंश्योर करेंगे कि आपका हर एक अमल सुन्ना के बिल्कुल मुताबिक हो। तो आज हम जिन मरहलों को कवर करेंगे उनमें शामिल हैं मॉर्निंग प्रेपरेशन, दोबारा एहराम बांधना, मिना की तरफ सफ़र, टेंट्स के अंदर की इबादत, कसर प्रेयर्स का एक बहुत ही अहम फ़िक़्ह अलर्ट और आखिर में कुछ ज़रूरी लीगल और स्पिरिचुअल रिसोर्सेज। So let's start with our first phase, morning preparation, purifying the body and soul. मक्का की उस खामोश बाबरकत सुबह में आपको फिजिकली और मेंटली अपने आप को इन अजीम इबादत के लिए तैयार करना है। गौर कीजिए इस खास तरतीब पर जो सुन्नत से साबित है। सबसे पहले अपने नेल्स क्लिप करें और मुस्ताश ट्रिम करें। उसके बाद एक अच्छा सा गुस्ल परफॉर्म करें। एंड दिस थर्ड स्टेप इज़ एब्सोल्युटली क्रूशल, अप्लाई इत्तर। नियत करने से पहले अपने जिस्म और एहराम की चादरों पर खुशबू लगाना सुन्ना है। याद रखें आपको ये सब एहराम की नियत से पहले ही करना है। तो सेट दैट प्रिस्टीन स्टेट फॉर योर वर्शिप। अब आते हैं दूसरे मरहले पर, री एंटरिंग एहराम, स्पेसिफिकली फॉर दोज परफॉर्मिंग हज अल तमत्तु। अक्सर लोग हज अल तमत्तु ही करते हैं, जिसमें उम्रा के बाद एहराम खोल दिया जाता है। तो इस 8 जुल्हिज्जा को आपको अपने होटल रूम से या मस्जिद अल हराम से दोबारा एहराम की हालत में दाखिल होना है। एहराम की 2 चादरें पहनने के बाद 2 रकात नफल पढ़ें और फिर ये निय्या करें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, यानी ओ अल्लाह मैं हज का इरादा करता हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। मेरे दोस्तों, ये नियत सिर्फ ज़ुबान से नहीं दिल की गहराइयों से करनी है। बिना दिल के पक्के इरादे के आपका एहराम वैलिड नहीं होता। नियत के फ़ौरन बाद तलबिया पढ़ना लाजिम है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जैसे ही आप ये अल्फाज अदा करते हैं आप ऑफिशियली हज के राइट्स में एंटर हो जाते हैं। मर्दों को ये बुलंद आवाज़ में पढ़ना चाहिए और ख़वातीन को आहिस्ता आवाज़ में। लेट योर वॉइसेस स्वेल विद इमोशन, क्योंकि आप उस रब के बुलावे पर लब्बैक कह रहे हैं जिसने आपको चुना है। तीसरा मरहला है द जर्नी टू मीना, फॉलोइंग द सुन्ना। एहराम बांधने के बाद तमाम हुज्जाज मिना की वादी की तरफ रवां होते हैं। और ये सफ़र सिर्फ एक फिजिकल ट्रैवल नहीं है मेरे भाई और बहनों, ये उन्हीं रास्तों पर चलना है जहां हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े थे। एंड गेट रेडी फॉर दिस स्टैगरिंग नंबर, 70 मिलियन। इश्क रसूल का एक बेहतरीन इंसाइट हमें यहाँ मिलती है। इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं कि अगर मुमकिन हो तो मक्का से मिना पैदल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सफ़र में उठाए गए हर एक कदम पर आपको 70 मिलियन, जी हाँ 7 करोड़ नेकियां मिल सकती हैं। Just imagine the sheer immense mercy of Allah raining down on you with every step. चौथा हिस्सा, Rituals in the Tents, Worship in the Valley. जब आप मिना की खूबसूरत वादी में अपने मौल्लिम के दिए गए टेंट्स में पहुंचते हैं तो एक अजीब सा सुकून मिलता है। यहाँ का रूल बिल्कुल सिंपल लेकिन अहम है, फॉलो दिस टाइमलाइन ऑफ प्रेयर्स। मिना में आपको ये 5 नमाजें अदा करनी है। 8th दुल्हिज्जा की ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन यानी 9th की फज्र। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इसी तरह क़याम फरमाया था। इन औक़ात में दुनिया को भूल जाएं, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ज़िक्र, कुरान की तिलावत और तलबिया में मसरूफ़ रखें। अब आता है आज का सबसे अहम पॉइंट, फ़िक़्ह अलर्ट, कसर प्रेयर्स, जुरिस्प्रूडेंशियल मास्टरी। मैं यहाँ थोड़ा स्लो जाऊँगा क्योंकि ये आपके हज की नमाज़ों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हनाफी लीगल वार्निंग है। इस 15 दिन के रूल को समझना इंतहाई ज़रूरी है। हनाफी फ़िक़्ह में कसर यानी 4 रकात नमाज को आधी करके 2 पढ़ना सफ़र के बेसिस पर होता है, हज के रिचुअल्स पर नहीं। अगर आप मिना रवाना होने से पहले मक्का में 15 दिन से कम रुके थे तो आप मुसाफिर हैं और मिना में 4 रकात वाली नमाजें कसर पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप मक्का में 15 दिन या उससे ज़्यादा गुजार चुके हैं तो आप मुकीम हैं और पूरी 4 रकात पढ़ेंगे। अब सख्त सिनेरियो पर ध्यान दें। मिना में मस्जिद अल खैफ है। बाकी स्कूल्स ऑफ थॉट में हज के दौरान सब कसर करते हैं, चाहे वो लोकल इमाम ही क्यों ना हो। लेकिन हनफी फ़िक़्ह में एक रेजिडेंट यानी मुकीम इमाम कसर नहीं कर सकता। अगर मस्जिद अल खैफ का इमाम मक्की है और वो 2 रकात पढ़ाता है तो उसके पीछे किसी भी हनाफी फॉलोअर की नमाज इनवैलिड हो जाएगी। इसीलिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर इमाम का स्टेटस अननोन है या वो रेजिडेंट है तो अपनी नमाजें अपने टेंट्स में खुद पढ़ें या किसी हनफी मुसाफिर इमाम के पीछे जमात करवाएं। डू नॉट रिस्क योर फर्द प्रेयर्स। हमारा आखिरी मरहला, Digital and spiritual focus, resources for perfect rites.
اس ماڈرن دور میں جب بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے اور مسائل تھوڑے کمپلیکس ہو سکتے ہیں، یو ریئلی نیڈ ٹرسٹڈ ریسورسز تاکہ آپ کا فقہ شارپ رہے اور اسپرچوالٹی ڈیپلی کنیکٹڈ رہے۔ میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا دعوت اسلامی کے حج اینڈ عمرہ ڈیجیٹل ریسورسز کو۔ ان کے ایپس میں آپ کو مینا کے ٹینٹس کو ڈھونڈنے کے لیے 3D گائیڈز مل جائیں گی، اور ساتھ ہی بہار شریعت ایپلیکیشن کو اپنے فون میں ضرور ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں۔ یہ آپ کو وہاں کسی بھی اچانک آنے والے مسئلے کا ریئل ٹائم اوتھینٹک حنفی لیگل سولوشن دے گا۔ یوز ٹیکنالوجی ٹو سیف گارڈ یور ورشپ۔ آج کی رات جب آپ مینا کے اپنے اس ٹینٹ میں آرام کر رہے ہوں گے تلبیہ پڑھتے ہوئے، تو اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کیجیے گا: آر یو ٹرولی پریپیئرڈ فار دا مونومنٹل ڈے آف عرفہ ٹمورو؟ کل حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اپنے دل کو بالکل صاف کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، اینڈ گیٹ ریڈی فار دا ڈے آف امینس فارگیونیس۔ اس ایکسپلینر سے ضرور آپ کو کلیئرٹی ملی ہوگی۔ ان پریپریشن سٹیپس کو ذہن میں رکھیں، اینڈ مے یور حج بی پرفیکٹلی الائنڈ ود دس سنہ۔